स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी एक टॉपिक है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में भी प्रोग्राम जो होता है मेरा, जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उस सारे स्क्रिप्ट्स को जो हम लोग हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में जितने भी स्क्रिप्ट का जो एक्सक्यूशन है उसको हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास जो टॉपिक है उसका नाम है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आपका जो टॉपिक है, इसमें हम लोग जो है ई फिल्स ये सब के बारे में जानकारी लेते हैं कि हम लोग कैसे ई फिल्स का, फॉर लूप का, व्हाइल लूप का, ये सब का यूज़ जो है कर सकते हैं। और हम लोग जो है अपने प्रोग्राम के ऊपर में जो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जो कौन सा एक्सक्यूशन होना चाहिए, किस लाइन का नहीं होना चाहिए, ये सारा जो है हम लोग अपना कंट्रोल फ्लो के थ्रू हम लोग ऑपरेट करते हैं। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका बेसिकली दो तरह का होता है। एक आपका सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स के रूप में होता है, ये हर लैंग्वेज में होता है, ना कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट में है। इसके अंदर में हम लोग ज़्यादा जो यूज़ करते हैं या जो आता है वो आपका ई फिल्स आता है, ई फिल्स स्टेटमेंट आता है, इफ इल्स लैडर स्टेटमेंट आपका आता है, और स्विच स्टेटमेंट आता है। जैसे बाकी लैंग्वेज में था ऐसे यहाँ भी आता है स्विच स्टेटमेंट। एक आपका होता है लूप। लूप का मतलब होता है किसी काम को रिपीट करना, अगेन एंड अगेन उसमें उसको मूव करना, उसी चीज़ को अगेन अगेन करना, ये लूप का पर्पस होता है। तो लूप का भी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम रियल लाइफ में है जो लूप के थ्रू हम लोग हैंडल करते हैं, जिसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं, हमारे पास एक फॉर लूप है, एक व्हाइल लूप है, और हमें एक डू व्हाइल लूप मिला है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टेटमेंट है जो हम लोग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। तो ये हमारा जो है ना सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स जो है उसका यूज कब होगा, जब हमको कोई स्टेटमेंट्स में से किसी, जैसे आपके पास दो ऑप्शंस हैं और उसमें से कहा गया किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। दो ऑप्शन है बट चूज एक को करना है कंडीशन बेसिस पे, या आपके पास 3, 4, 5, 10, 20 ऑप्शंस हैं, उसमें से किसी एक को चूज करना है। मतलब आपके पास कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो आपको ये करना है, अगर ऐसा होगा तो ये करना है। तो जहाँ कंडीशन बेसिस वर्क होगा वहाँ पे आप इफ इल्स लैडर और स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपको कंडीशन होगा। और जहाँ पे आपको रिपीटेशन ऑफ टास्क होगा, अगर किसी काम को बार बार करना होगा तो वहाँ पे आप लूप का यूज़ करेंगे। इन दो तीन जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से किसी का यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग ई फिल्स के बारे में देखते हैं कि ई फिल्स का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ई फिल्स जो स्टेटमेंट आपका है, ये हम लोग जो यूज़ करेंगे, स्पेस देना है। ई फिल्स स्टेटमेंट्स जो है ये हम लोग कंडीशनल वर्क करने के लिए खास करके यूज करते हैं, और इसको लिख सकते हैं, इट इज यूज टू परफॉर्म टास्क on the basis of condition. When you have two constant condition and select any one, then we use if else स्टेटमेंट। तब हम लोग if else का यूज करते हैं। इसका एक बेसिक सिंटेक्स है जो आपको दिमाग रखना है। देखिए हम क्या बोले हैं कि आपके पास दो कांस्टेंट कंडीशन है और उसमें से किसी एक को चूज करना है। जैसे आपको रोड पे चलना है तो लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, ये आपको डिसाइड करना है, और उसमें से कोई एक ही चूज कर सकते हैं, या तो आप लेफ्ट चलेंगे या तो राइट चलेंगे। आपके पास एक नंबर है, उसको ये देखना है कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप इसमें से कोई, या तो नंबर निगेटिव होगा या तो आपका नंबर जो है पॉजिटिव होगा। वैसे ही या तो नंबर कोई इवन होगा या तो कोई नंबर ऑड होगा। तो जहाँ पे हमको कंडीशन दें, जैसे हम बोले कि क्या आप मुझसे बड़े हैं, तो या तो आप बड़े होंगे या तो नहीं होंगे, आपका आंसर जो आएगा यस और नो में आएगा। तो इस जगह पे हम लोग जो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज जो है करते हैं,
जहाँ पे हमको कोई भी टास्क को कंडीशन के बेसिस पे सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो ये हमारा कंडीशंस हैं, यहाँ पे जो हम कंडीशन नोट करेंगे ये हम कंडीशन देंगे और कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे। आपका स्टेटमेंट्स होगा, जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है, आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं इसलिए कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, अदरवाइज कर्ली ब्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट देना था इस कंडीशन का करस्पॉन्डिंग, तो आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज किया है, ध्यान रखना है बात को। वैसे ही इल्स स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट देना है तो हम यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर सिंपल सा कोई अगर एक सिंगल स्टेटमेंट रहेगा तो वहाँ ये लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारा स्टेटमेंट्स के साथ। तो ये हमारा कंडीशन है उसका, सॉरी ये हमारा उसका सिंटेक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट्स का, जो हम इस तरह से उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल बड़ी छोटा फिर हो जा रहा है कर्ली ब्रेसेस के बाद का जो लिख रहे हैं उसको। आपके पास कोई एक वेरिएबल है, चलिए छोटा ही लिखाएगा ये। देखिए यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग var ही यूज करते हैं और हम लोग इस कोड को जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखना है। और वहाँ पे वेरिएबल में आपको ये बोला गया है कि आप जो है कोई नंबर यूज़र से इनपुट लीजिए और आप यहाँ पे एक नंबर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे आप लिख दिए हैं पार्स इंट जो है कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। PROMPT बताए थे पिछले क्लास में भी। ये प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है प्रीडिफाइन जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़र इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इंटर अ नंबर, ये हम इनपुट लेने के लिए, और जो इनपुट ले रहे हैं वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट होता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आगे में पार्स इंट लगाए हैं। जब ये इनपुट ले लिए हैं उसके बाद हम इफ़ का कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे बहुत छोटा आ रहा है, इसको थोड़ा फिर से बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसका आपको फॉन्ट शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इफ़ जो है इफ़ का कंडीशन लगाए हैं इस प्रोग्राम के अंदर में, और हम यहाँ पे दे रहे हैं क्या कि अगर नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आपको पता है ना कि नंबर क्या होगा, नंबर आपका निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, डॉक्यूमेंट स्मॉल में लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सेमीकोलन देना कंपलसरी नहीं है, पिछले क्लास में भी बताए थे आपको। यहाँ पे लिख दीजिए नंबर इज पॉजिटिव, ये हो गया आपका। उसी तरीके से हम अगला जो है इल्स स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, ये बार बार छोटा हो जा रहा है। इल्स स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे कि नंबर जो है क्या होगा, निगेटिव होगा, नंबर इज निगेटिव। या तो ऊपर का स्टेटमेंट सही होगा या नीचे का होगा, यानी इल्स वाला पार्ट होगा या तो आपका ये पार्ट होगा। तो यहाँ पे मेनली ध्यान इसी बात का रखना है। जैसे अभी देखिए नंबर इज पॉजिटिव, अब सिंगल स्टेटमेंट था तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी नहीं है। इफ़ के साथ हम एक पार्टिकुलर सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इल्स के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखना होगा तब हमको कर्ली ब्रेसेस की आवश्यकता पड़ता है। इस एग्जाम्पल को हम लोग करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर में, लाइक कैसे इसको यूज़ करना है। कहीं भी आप इसमें यूज़ कर सकते थे। ये आपका प्रीवियस प्रोग्राम है जो आप पिछले क्लास में किए थे, तो इन सारे को कमेंट कर सकते हैं आप, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इन लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर में हम स्क्रिप्ट के अंदर में हम अपना नया प्रोग्राम डाल दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा एरर है, डबल कोट्स का इशू रहता है, बताए थे पिछले क्लास में भी, कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग कहीं से तो इस सब जगह वही प्रॉब्लम होगा। तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद जो है
सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए कर्ली ब्रेसेस इफ़ और इल्स के साथ हम जो है यूज नहीं कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रहता तो हम इसके साथ यूज़ करते। ये मेरा कंसेप्ट था। थोड़ा सा प्रोग्राम को अरेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी आपका प्रोग्राम था, समझ गए होंगे। देखिए, अगर पहले नम का वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो कंडीशन जो है ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। यही है आपका सिलेक्टिव स्टेटमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको जो है हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के भी रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसको हम रन करा कर देखते हैं कि क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। इसको रन कराइए। आपका जो है यही प्रोग्राम है, इसको ओपन कीजिए, कहीं पे ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए इसको। देखिए, जैसे ही रन किया तो सबसे पहले जो है ना, ये लाइन आपका जो है, ये स्टेटमेंट्स आपका एग्जीक्यूट किया, ये वाला इंटर अ नंबर। यूज़र से इनपुट लेना होगा तो आपको यही प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ करना होगा। ये जो है यूज़ करते हैं मैसेज में, आप कुछ भी लिख सकते हो डबल कोट्स के अंदर जो लिखे हैं, लेकिन ये जो भी इनपुट लेगा आपको एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है। आपका इसका एक सिंटेक्स ऐसे भी है, लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ 0 टाइप कर दिए हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं और फिर से इस पेज को हम लोग रन कराते हैं। देखिए, अब बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो हम इसको रिप्लेस करके मान लीजिए कि 4 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या आया, नंबर इज पॉजिटिव आया ना। तो इस तरीके से, हाँ, अगर मान लीजिए कि हम -9 कर देते हैं तो यहाँ क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपना ईफिल्स के साथ जो है जावास्क्रिप्ट में ईफिल्स जो है स्टेटमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि ईफिल्स का जो यूज है वो कैसे हम लोग को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अगला जो है क्लासेज के जो टॉपिक है आपका, अगला जो क्लास का हम लोग का टॉपिक है वो है ईफिल्स लैडर स्टेटमेंट। ईफिल्स समझ गए होंगे, ईफिल्स पे कुछ क्वेश्चंस आपको करना है, आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेंगे। अभी हम जस्ट आपको बताते हैं कि क्या क्वेश्चंस करना है उस चीज़ का। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका ईफिल्स लैडर स्टेटमेंट है, उस पर हम बात करते हैं ईफिल्स लैडर स्टेटमेंट्स के बारे में। ये क्या होता है, ये पहला फर्स्ट का ही आपका क्या है, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन है ना, ये था, मान लीजिए कि ये फर्स्ट का बी है, सपोज कीजिए इसको, और यहाँ पे ईफिल्स लैडर। अब देखिए, लैडर का यूज कब करना है आपको, लैडर का यूज आपको तब करना है जब आपके पास मोर देन 2 ऑप्शंस होंगे, यानी सेम यही इसका भी आंसर होगा, लेकिन इसमें सिर्फ 2 के जगह पे मोर देन 2 हो जाएगा, तो ये हम लोग इसको यूज कर सकते हो, आप लोग इसको अप्लाई वहाँ पे कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ये बात रहेगा, व्हेन यू हैव अ मोर देन, यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन टू कांस्टेंट कंडीशंस एंड सेलेक्ट एनी वन, देन वी यूज द इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। आप यहाँ पे जो भी है आप इस तरीके से चीज़ों को चेंज कर दिए हैं, उसका आंसर जो था एक तरह से कहेंगे डिफिनेशन जो था। अब यहाँ पे लैडर का काम समझ गए हैं कि हमारे पास जब 2 से अधिक कंडीशन होगा, जैसे अब हमारे पास ऑप्शन बोला गया है कि आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में या तो आप आधार कार्ड देंगे, या तो वोटर आई डी कार्ड देंगे, या पैन कार्ड देंगे, या आप कॉलेज का कोई सर्टिफिकेट देंगे। ये 4 में से कोई भी आप एक दे सकते हैं, लेकिन अगर चारों में कोई भी नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपके पास जब 4 ऑप्शंस हैं, यानी 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, तो आप वहाँ पे उस प्रॉब्लम में हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट्स का अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? तो इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे। इसका भी सिंटेक्स दम ऐसी तरह का है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस दोनों में है। यहाँ पे बस इफ़ कंडीशन हो जाएगा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि मोर देन 1 होगा। इल्स है, अगला इफ़ भी यहाँ आएगा एक, क्योंकि कंडीशन और ज़्यादा देना है हमको, कंडीशन हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हो गया स्टेटमेंट्स, यहाँ पे मेरा 2 होगा, और भी आगे हमको इसमें बढ़ना है तो फिर इल्स लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, जितना कंडीशन रहेगा उतना हमें लिखते जाना है। फिर इसका कर्ली ब्रेसेस आएगा, फिर नेक्स्ट इफ एल्स आएगा। इस तरीके से हमारा ये चलता जाएगा।
कंडीशन यहाँ पे 3 होगा हमारा, फिर स्टेटमेंट हमारा यहाँ 3 होगा। इस तरीके से हम जो है इसके अंदर जो है करते जाएंगे। जितना आपको आगे बढ़ना है इसमें आप बढ़ सकते हो, यानी आप इस तरीके से एन तक जितना है आप दे सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लास्ट में जब ऑप्शन नहीं रहेंगे तो आपको जो है वहाँ पे इल्स का यूज करना है। यहाँ पे आपका जो है फॉल्स स्टेटमेंट होगा, जो अगर ऊपर का कोई मैच नहीं करता है तो आपका ये स्टेटमेंट्स काम करेगा। तो इस तरीके से इल्स कीवर्ड है इसलिए स्मॉल में ही रखना है आपको। तो इस तरीके से इसका सिंटेक्स होगा आपका। समझ गए इस चीज़ को कि नहीं समझे? जैसे सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास 3 नंबर्स है और उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करो कि कौन सा बड़ा नंबर है। ये आपका जावास्क्रिप्ट के कोडिंग में नीड पड़ता है। 3 नंबर है, 3 में से बड़ा कौन है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप एक वेरिएबल और लेंगे, यहाँ पे num2 कर दीजिए। अब अगला सेम लाइन ऑफ कोड ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। सेम कोड यहीं रखना है क्योंकि इनपुट लेना है तो हमको अलग से कुछ चाहिए नहीं। एक और नंबर चाहिए ना आपको, तो एक और नंबर ले लीजिए, वेरिएबल ले लीजिए, num3 कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी ये पेस्ट कर लेते हैं हम उसी चीज़ को। 3 इंटर नंबर आप मैसेज चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिए कि अगर नंबर 1 किससे बड़ा होगा, नंबर 2 से। क्या होगा? अगर नंबर 1 बड़ा होगा नंबर 2 से, एंड साथ ही साथ अगर नंबर 1 बड़ा होगा किससे, नंबर 3 से। यहाँ पे देखो एंड का यूज आना ज़रूरी था क्योंकि हमें जो है यहाँ पे अप्लाई करना था। क्या चीज़ अप्लाई करना था? कंडीशंस देना था कि नंबर 1 जो है दोनों से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट नंबर से भी और सेकंड नंबर से भी। तो हम इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट लिखे हैं कि नंबर 1 अगर ग्रेटर देन नंबर 2 रहेगा एंड नंबर 1 नंबर 3 से भी अगर बड़ा रहेगा तो नंबर 1 इज, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1 इज मैक्स, यानी नंबर 1 मैक्स हो जाएगा। अब आते हैं इल्स इफ के अंदर। अब नंबर 1 को तो 2 नंबर से कंपेयर कर लिए, अब नंबर 2 को कंपेयर करना। अगर नंबर 2 जो है अगर नंबर 3 से बड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि नंबर जो है 2 मैक्स होगा, नंबर 2 इज मैक्स, यानी कि बड़ा होगा। अगर मान लीजिए कि नंबर 2 नंबर 3 से भी बड़ा नहीं है तो एक स्टेटमेंट और जाएगा मेरा। क्या जाएगा? इल्स वाला पार्ट, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अब मान लीजिए कि 1 2 दोनों बड़ा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि अब बड़ा कौन होगा? 3 लोग था, 3 में से 2 लोग छट गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब बड़ा कौन होगा? तीसरा नंबर होगा ना, ये हो गया। तो नंबर 3 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपना जो लॉजिक लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं आप, अगर वैसा बड़ा होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं num2 प्रिंट हो जाएगा। अगर नंबर 3 बड़ा होगा तो नंबर 3 प्रिंट होगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम अप्लाई कर दिए। बोले थे क्या कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रहेगा, तो ये कर्ली ब्रेसेस आपको यूज़ करना है। हमारा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट नहीं है बट फिर भी हम अच्छा लगने के लिए यूज़ करते हैं कि हमेशा प्रैक्टिस में रहे मेरा, कभी मिस्टेक हमसे नहीं हो। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखना भी हो तो वहाँ छूटे नहीं ये चीज़ें, ठीक है? तो हम ऐसे अक्सर ज़्यादातर हर कोडिंग लैंग्वेज जो भी होता है प्रोग्रामिंग, सिर्फ पाइथन लैंग्वेज को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज में एक कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं कि प्रैक्टिस बना रहे, क्योंकि 90% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंसेप्ट यूज किया जाता है। आप इसको एग्जांपल को समझ गए होंगे कि हाँ इसका कैसे काम होगा। क्या था आपका? फिर से उसको रन कराना पड़ेगा, लगता है कि उसको क्लोज कर दिए हम लोग, सेव कर दिए इस प्रोग्राम को। सेव करने के बाद आपको अब इसको फिर से रन कराना होगा। यहाँ पे है आपका ये वाला फाइल है आपका, इसको ब्राउज कीजिए। देखिए अब नंबर डालिए, एक 34 डाले, दूसरा नंबर डालिए 78 डाले, तीसरा 98 डालिए। तो बड़ा कौन होगा तीनों में? 98 ही होना चाहिए था। देखिए आउटपुट देखिए क्या आया। आउटपुट में
कुछ भी नहीं है लगता है, कुछ भी नहीं आया, कुछ मिस्टेक होगा, सिंटेक्स सिंपल सा एरर होता है, तो जावास्क्रिप्ट जो है उसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करा पाता है, कहीं पे कुछ गलत लिखे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इफ एल्स हो गया आपका, देखिए एरर ढूंढिए, कहाँ पे एरर है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे नम लिखे हैं ना, नम1 ना लिखे हैं, सब जगह यूज क्या किए हैं हम लोग, यहाँ क्या यूज किए हैं सर, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। नम1, वहाँ पे नम लिख दिए हैं, तो इसलिए मिस्टेक हो रहा था, नम1 कर दिए। सिंपल सा भी एरर रहेगा आपको, तो वो ध्यान में आपको देना है, क्योंकि एक माइनर मिस्टेक भी आपको यहाँ एरर नहीं बताता है, वो आपको वहाँ पे आपको सीधे आउटपुट को ही गायब कर देगा आपको। अब ये आउटपुट हो गया, रन कर गया है, 67 डाल दिए और 34 डाल दिए, तो फर्स्ट नंबर इज मैक्स आ गया ना। यस सर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना, बोलिए। नहीं सर, आ तो गया समझ। समझ में आ गया ना, तो इसको नो, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, पहला अगर फॉल्स हो जाएगा, मान लो कि नम1 बड़ा नहीं है, नम2 बड़ा है, तो ये कंडीशन को छोड़ देगा, इस पार्ट को, इस ब्लॉक ऑफ कोड को ये नहीं देखेगा, इसको छोड़ देगा, फिर इस पे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसको प्रिंट करेगा, अगर मान लीजिए कि ये भी फॉल्स है तो इसको भी छोड़ देगा, फिर लास्टली इसको करेगा। फिर से इसको रन करा कर देखते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पे रन कराए, मान लीजिए कि 7 डाले हैं, अगला में हम 3 डाले हैं, और अगला में हम 98 डाले हैं, तो देखिए कौन बड़ा होगा, लास्ट ले लिया। लास्ट कंडीशन दिया। समझ में आया अमित आपको? और कोई प्रॉब्लम? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका जो अभी इफ एल्स बहुत काम का है, प्रोग्रामिंग में आपका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो इफ एल्स जहाँ से शुरू किए हम लोग, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, इसको आप नोट कीजिए, और फिर जो भी क्वेश्चन होगा इस पर प्रैक्टिस कुछ कीजिए, क्वेश्चन भी बता रहे हैं अभी आपको, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, तो अभी आप इतना नोट कीजिए इस चीज़ को पूरे को, ठीक है, और वो एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे हम उसको बढ़ते हैं।